एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग मिलकर बनाने वाले हैं नोट्स। ठीक है, तो आपके स्टडी नोट्स, ऐसे नोट्स हम बनाएंगे कि एग्जाम टाइम जब आपको होगा, तो आपके हाफ ईयरली होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, पीरियोडिकल्स होंगे, तो तुम्हें एनसीईआरटी और अपनी रेफरेंस बुक या जो भी आपकी बुक है उसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स आज हम रेडी करेंगे उन्हीं से हम रिविजन करेंगे एंड वी विल स्कोर द बेस्ट मार्क्स। ठीक है, तो अब नोट्स बनाने के तरीके में देखो, सबसे पहली चीज जो है एक रजिस्टर, एक कॉपी तो ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए, तो उसको डिसाइड कर लो। अब हम इंडिया की बात करें तो हम लोग यार ये हिंदी रूल्ड वाली जो ये ऐसे रूल्ड वाली कॉपी होती है यही रखते हैं अपने पास में, कोई ब्लैंक शीट्स पे करता है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो। ठीक है, जब भी आप ऐसा अपना जो पेपर है वो उसे डिसाइड कर लोगे, हमेशा एक इस साइड पे एक कॉलम जरूर बना देना ऐसे मार्जिन डाल के। एक तो हमारा मार्जिन यहाँ होता ही है इस वाली साइड पे, एक आपको मार्जिन और अपने पास से ऐड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखनी है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में क्या आता है, और आपका जो पूरे नोट्स हैं वट एवर यू आर मेकिंग, ठीक है, आप किसी चैप्टर का बना रहे हो, आप सो एंड सो टॉपिक का बना रहे हो, आप किसी मैथ्स के किसी चैप्टर का बना रहे हो, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख लिए, फॉर्मुलाज लिख लिए, फिजिक्स के बना रहे हो, केमिस्ट्री के, बायो के, हिस्ट्री के, इको के, ज्योग्राफी के, किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो, तो उसमें क्या एलिमेंट्स है जो होने चाहिए। सबसे पहली चीज है कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए। तो होता है ना, उसमें से आधे से ज्यादा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कहानी लिखी होती है, और बहुत कम पोर्शन होता है जहाँ पे फैक्ट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आने होते हैं, यानी कि कोई वॉर है उसकी डेट हो गई, कोई एग्जाम्पल हो गया, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन हो गए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जब आपके बोर्ड के एग्जाम की मार्किंग स्कीम आती है ना टीचर्स के पास में, तो उसमें भी कीवर्ड्स हाईलाइट होते हैं। जब टीचर बोर्ड की कॉपी चेक करता है या नॉर्मल एग्जाम की भी जब टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, उन्हें 100 कॉपियां चेक करनी होती है, तो वो लोग पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करते हैं, वो उन कीवर्ड्स को देखते हैं कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है या नहीं है। तो आपके नोट्स में वो कीवर्ड्स हमेशा मेंशन होने चाहिए। सेकंड चीज आती है कोई भी फॉर्मूला, अगर आप मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, इको में अगर कोई फॉर्मूला है तो वो आपके नोट्स रजिस्टर में होना चाहिए। कि अगर आप एक सो एंड सो फॉर्मूला भूल चुके हो तो आप रजिस्टर खोलना अपना, फॉर्मूला चेक कर लोगे, टाइम बहुत बच जाएगा, और जब आपने खुद हाथ से फॉर्मूला लिखा होगा तो वो लॉन्ग टर्म में जाके सेव होता है। नेक्स्ट चीज होगी डेफिनेशन। स्मॉल डेफिनेशन जो होती हैं वो आपके नोट्स में हमेशा इंक्लूडेड होनी चाहिए। किसकी? अभी आप देखो कितने सारे केमिस्ट्री के बच्चे आज एसिड बेसिस की जो डेफिनेशन हो गई, हिस्ट्री में आपके काफी सारे टर्म्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन हो गई, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, हर एक चैप्टर के अंदर देयर आर मेनी डेफिनेशन जो एग्जाम में आती है अलग अलग फॉर्मेट में। डेफिनेशन अब आप छोटे नहीं हो कि परिभाषा लिखो आपको डायरेक्ट आती है, नहीं, आपको 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन में, ट्रू फॉल्स आ जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेशन आपके नोट्स में होनी चाहिए। थर्ड चीज क्या है, डेट एंड इवेंट्स तो डेफिनेटली आपके बोर्ड्स में होनी चाहिए, सॉरी नोट्स में होनी चाहिए। कोई भी आप 9th 10th 11th 12th 8th का भी अगर कोई बच्चा देख रहा है तो डेट एंड इवेंट्स होती है, वॉर की डेट हो गई, या फिर इस वाले साइंटिस्ट ने इसको इस दिन पे डिस्कवर करा था, ये लॉ इस दिन पे, ये कुछ भी सो एंड सो चीजें जो हैं वो आपके इसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंबॉलिक डायग्राम्स। अगर आप साइंस की बात करो, फिजिक्स की बात करो, इकोनॉमिक्स में हमारे ग्राफ्स होते हैं, तो देयर आर, ज्योग्राफी की बात करो, डायग्राम्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो आपको पता होता है एग्जाम में आएंगे, तो वो डायग्राम्स आपके नोट्स वाले रजिस्टर में होने चाहिए। एंड लास्ट थिंग क्या आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो अगर आप कभी कोई नोट बनाने से किसी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना और ऐसे अपनी लैंग्वेज में करके लिखना और ऐसे करना, ऐसे करना, बट यार नोट्स में होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, नोट्स में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लिखनी चाहिए। हमें पता है पैराग्राफ के बुलेट्स बना के लिखने हैं, बट बुलेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर आपके नोट्स में कीवर्ड्स हैं, फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, डेट एंड इवेंट्स है, सिंबॉलिक डायग्राम्स है, तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ। और एक और चीज जो आपके नोट्स में हमेशा होनी चाहिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आपने अपने नोट्स में ये सब चीजें तो जरूर लिखनी है। अब नेक्स्ट चीज आती है क्या समय होना चाहिए आपके नोट्स बनाने का, क्योंकि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू, ये नहीं कह रही हूँ मैं सुबह बैठ के बनाऊँ या रात को बैठ के बनाऊँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किस समय हमें अपने नोट्स बनाने हैं। आपके नोट्स बनाने की शुरुआत तभी से हो जाती है जब आप अपने क्लासरूम में बैठे होते हो, मैम के सामने, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कॉपी तुम्हारे सामने खुली होती है। जब आप टीचर से पढ़ रहे होते हो, चाहे आप यूट्यूब वीडियो की बात करो, मेरे चैनल पे देखो, मैं इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, एसएसटी, साइंस सब कुछ गिवन है, जाके पढ़ सकते हो आप। तो आप अगर मेरी कोई भी वीडियो खोलो या किसी और टीचर की कोई भी वीडियो खोलो, या आप अपने ऑनलाइन टीचर्स की बात करो जो स्कूल के टीचर्स हैं, हमेशा जब टीचर पढ़ाता है तो बताता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हजारों क्वेश्चन ऐसे बताती हूँ, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ, बाकी टीचर्स भी बताते हैं इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप 1 होता है आपकी नोट मेकिंग का, कि जब आप क्लास में बैठे हो और आपके टीचर आपको बता रहा है, जब आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब से और टीचर बता रहा है ये 1 मार्कर है, इसको देख लो, तो आपका काम क्या है कि उस 1 मार्कर को, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप उसी समय अपने नोट्स वाले रजिस्टर में लिख लो। यानी कि जब आप
इको का लेक्चर पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री का नोट्स रजिस्टर सामने होना चाहिए। और जैसे ही टीचर ने बोला ये इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट लिखा होना चाहिए। आप साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हो, सर ने बोला, मैम ने बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। बिकॉज टीचर्स यही करते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्लास में ही बता देते हैं और बाद में हम उसको ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए साथ ही के साथ आपका नोट्स मेकिंग की प्रोसेस शुरू हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है, जब आप घर पे बैठे होते हो और आप सोचते हो कि चल यार एनसीईआरटी खोलता हूँ और अपने नोट्स बनाता हूँ, जिससे कि एग्जाम टाइम पे मुझे पूरी बुक ना रीड करनी पड़े, मैं नोट से ही रिवीजन मार के 100 नंबर लेकर आ जाऊंगा। तो उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। डोंट जस्ट डू इट ब्लाइंडली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ब्लाइंडली मत करना इसको। ब्लाइंडली मतलब क्या हुआ कि भाई तुमने एनसीईआरटी खोली, रेफरेंस बुक खोली और लग पड़े नोट डाउन करने पे, चीटिंग करके ये लिखा, ये पन्ने भर दिए। भाई पन्ने नहीं भरने हैं, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉर्मेट को बिठाना है। तो कैसे करना है स्टेप। अब ये देखो, यही कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं नोट्स बनाने के लिए। नोट मेकिंग तो वो मैं पहले बता चुकी हूँ। आप लोगों को स्टडी मटेरियल पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से पढ़ना हो, रेफरेंस से पढ़ना हो। जब पढ़ने बैठो ना, नोट्स बनाने बैठो, तो सारी स्टेशनरी वगैरह एक पास में रख के बैठना कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बस इस जगह पे हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके नोट्स बनाने हैं। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बता दिया, डोंट जस्ट राइट एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आपने बुक खोल लिया और आप सब कुछ उतारना शुरू कर दो। नो, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी यहाँ आपको साइड में बताया था, वो आपको उसमें मेंशन करना है। अब बात आती है जो नोट्स में आपको ज़रूर करना है, यूज बुक टॉपिक्स एंड हेडिंग। जैसे आप अपनी बुक खोलते हो तो आपकी एक ग्रीन कलर से चैप्टर का नाम दे रखा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना चैप्टर का नाम लिखना है सबसे ऊपर। जब आप चैप्टर का नाम लिख लोगे, उसके बाद देखो आपके क्या होता है, हेडिंग दे रखी होती है। हेडिंग लिखना, ठीक है। जो बुक की हेडिंग है सेम लिखना आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा जो बुक की हेडिंग से और टाइटल से अपने नोट्स में लिखना, एंड देन उसके नीचे की बॉडी लिखनी शुरू करना। ओके, आप चैप्टर पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लिया। इस तरीके से आपको अपना नोट मेकिंग प्रोसेस बनाना है। एग्जाम्पल, ये एक पैराग्राफ गिवन है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। ये पैराग्राफ गिवन है, तुमने इसको रीड करा, ठीक है। इसमें से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल तुम्हें लगा होगा। तो सबसे पहले आप ऊपर चैप्टर का नेम लिखोगे, फिर हेडिंग डालोगे, एंड देन बुलेट पॉइंट्स के अंदर, यानी कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगा है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। और यही तरीका होता है बस हमारे नोट्स बनाने का। सेकेंड चीज़ जो है, ये आपको लास्ट वाले, ये मैंने साइड में बताई है, ये याद रखना। टॉपिक जो होगा हमेशा उसको हमेशा सेम कलर के पेन से लिखना, यानी कि चैप्टर नेम, हेडिंग, सब हेडिंग, उसके लिए एक कलर का पेन डिसाइड कर लो कि भाई मैं ये रेड पेन से लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कलरफुल बनाना नोट्स को, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया किसी को अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा कलरफुल बना लेना। रेड, ब्लू, ब्लैक 3 पेन रख लो। ग्रीन भी आता है मार्केट में जो ईजिली अवेलेबल हो, बहुत सारे, आपको रेनबो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेड पेन से हमेशा अपना टॉपिक लिख लिया। तुम्हारे जो भी आपका मन हुआ वो कर सकते हो। टॉपिक जो है, चैप्टर का नेम जो है, उसके लिए अलग कलर का पेन रख लिया। नेक्स्ट, बॉडी के लिए हमेशा हम ब्लू कलर का पेन ही रखेंगे, ऑब्वियस है। अब जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर फॉर्मूला हो गया, या फिर डेट एंड इवेंट हो गई, या फिर डेरिवेशन हो गई, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करना। हाईलाइटर सबके पास होता होगा, हाईलाइटर नहीं है तो कोई स्केच पेन लेके उससे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो कीवर्ड्स के लिए, डेफिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हाईलाइटर लेना है। डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन के पास में हाईलाइटर से आप लोग बॉक्स बना देना। नेक्स्ट थिंग क्या हो गई, जो फॉर्मूला है, डायग्राम है, उसको ब्लैक पेन से लिख लेना। तो पूरा क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए। टॉपिक रेड से, जो बॉडी है वो ब्लू से, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्क करनी है वो ब्लैक पेन से। 3 पेन अपने पास रेडी करके रख लो। ये पेपर है और अब आपकी एक कॉपी ले सकते हो। कुछ भी नोट्स बनाने का बेस्ट वे, चैप्टर का नाम डाल दिया जैसे यहाँ पे डला हुआ है। उसके बाद ये जो फर्स्ट पेज है, इस पे आपको मेन पॉइंट्स के लिए छोड़ना है। पूरा पहला पेज छोड़ देना चैप्टर का नाम लिख के। क्यों? इसमें मेन पॉइंट्स आएंगे जो आपके टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ड्यूरिंग योर क्लासेस बताई हैं, या आपको खुद से कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा, ये वॉर की डेट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक पेज आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए, इसको माइंड मैप नहीं बोलेंगे, इसको मेन पॉइंट्स बोलेंगे कि चैप्टर का मेन मटेरियल जो है 20% हिस्सा चैप्टर का जो एग्जाम में आने वाला है वो आपके इस पहले पेज पे होना चाहिए। चैप्टर का नाम डाला, मेन पॉइंट्स। अब पेज को मोड़ लेना और नॉर्मल आपकी नोट मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या करोगे आप लोग, टाइटल डालोगे और ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स के अंदर, हमेशा पॉइंट्स के अंदर अपने नोट्स बनाना, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ये टाइटल डाला, 3-4 पॉइंट लिखे, फिर 3-4 पॉइंट लिखे, जो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर दिया, और यहाँ से एक डैश, यहाँ पे एक लाइन डाल दोगे आप, जैसे मैंने ये यहाँ पे लाइन डाली है। अगर कोई डायग्राम है कोने में बना लिया, फॉर्मूला है कोने में बना लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो लिख रही है अपनी लैंग्वेज में साइड में लिख ली। तो नोट्स की 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। पहले पेज पे आपने मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं,
दूसरे पेज पे आपने टाइटल और हेडिंग्स और सब कुछ मेंटेन कर लिया है। साथ ही के साथ यहाँ पे जो आपका लेफ्ट मार्जिन होगा, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आप कुछ लिखना चाहते हो ज़रूर लिख सकते हो। इंग्लिश यानी कि जो मैसेज लैंग्वेज हमारी होती है, हमने यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर नोट्स बनाए हैं, केमिकल एसिड बेसिस सॉल्ट्स के ऊपर नोट्स बनाए हैं, कोल्ड वॉर के ऊपर नोट्स बनाए, तो यहाँ साइड में हिंदी में लिख लोगे कि हाँ ये मैंने इसमें पढ़ा है। मैसेज लैंग्वेज में लिख लिया कि हाँ ये इस नोट्स में हो रहा है। ठीक है, अब जो नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आई डोंट थिंक सो आपने कभी किसी से सुनी होगी, बट मैं इसे फॉलो करती हूँ हमेशा, एंड इसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट बनने वाला है। जो आपका नोट्स वाला रजिस्टर है उसमें हमेशा इंक्लूडेड होने चाहिए 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से वाले? शॉर्ट एंड लॉन्ग। 1 मार्कर नहीं कह रही हूँ मैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। आपका कोई भी चैप्टर है, आप मैथ्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, इवन इंग्लिश की, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ हर एक चैप्टर के जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले। तो वो क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स रजिस्टर में ज़रूर लिखने हैं। चाहे आप उनको जो है देख के नोट डाउन कर लेना, चाहे आप उनको लर्न करके खुद लिख लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट मेकिंग की, जो आई डोंट थिंक सो कोई कभी बनाता होगा या किसी ने आपको कभी बताई होगी। बट अगर आज से आपने स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं अपने आप चेंज दिखाई देने लग जाएगा। क्या होगा एट द एंड ऑफ द योर नोट मेकिंग प्रोसेस? तुम्हारे पास एक पूरी कॉपी होगी या एक अपने A4 साइज शीट्स का बंडल होगा जिसमें टीचर्स के मेन पॉइंट्स भी गिवन होंगे, फिर आपके नोट्स गिवन होंगे, एंड लास्टली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखोगे हर एक चैप्टर। आप चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री का पहला चैप्टर ले लो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 9th के बच्चों अपना पहला चैप्टर ले लो, ऑफन दे हैड। आप 11th के बच्चे अपना चैप्टर ले लो, कोई सा भी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ले लो। 12th के बच्चे कोल्ड वॉर ले लो, कोई भी आपका चैप्टर है, सो एंड सो चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर, कोई भी चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर एक चैप्टर में से बार बार आते हैं, तो वो 8 से 10 क्वेश्चन आपके नोट्स वाले रजिस्टर में ही होने चाहिए कि जब आप रिविजन करने बैठे हो, आपने टीचर के मेन पॉइंट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, डेफिनेशंस पढ़ी, एंड योर नोट मेकिंग प्रोसेस इज फुली कंप्लीटेड। हमने नोट मेकिंग का फुल प्रोसेस सीख लिया है। जस्ट आपको क्या करना है, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, आपको सब कुछ ब्लाइंडली नहीं लिखना है, यानी कि एनसीईआरटी को पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी आप बुक रेफर करें उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली चीज क्या, टाइम डिसाइड करना है नोट मेकिंग का। सबसे पहला प्रोसेस कब शुरू हो जाता है, जब आप ऊपर चैप्टर का नाम डालते हो और टीचर जब सिखा रहा होता है तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने आपको पेन्स का बताया दैट आप हेडिंग के लिए सेम पेन रखना, जैसे रेड रख लिया, बॉडी के लिए ब्लू, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायग्राम्स के लिए आपने ब्लैक पेन रख लिया, और कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर रख लिया, नहीं तो कोई एक येलो कलर का स्केच पेन, एनीथिंग यू वांट टू टेक। तो ये एक पोर्शन हो जाता है हमारे नोट मेकिंग का। आपने हेडिंग्स डाली है, एंड लास्ट में इसमें नीचे समरी का कॉलम जरूर बना देना, जिसको हम सार कहते हैं। इसमें आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया कि ये मैंने पढ़ा है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज बताया है कि आपको 8 to 10 क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, उनको अपने नोट्स में रख के रखना है। और जब इस सबको आप मर्ज कर दोगे तो आपके बेस्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, जिसको कहते हैं टॉपर स्टूडेंट्स के नोट, जिससे पढ़ के आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करने वाले। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस पेश करी हैं, दैट विच टाइम टेबल यू शुड फॉलो वाइल स्टडिंग, एंड क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है इफ यू वांट टू स्कोर 90+% ना, तो व्हाट आर द बेसिक टिप्स दैट यू शुड फॉलो फॉर स्कोरिंग 90% अबव। तो नाउ आई एम गोइंग, नोट मेकिंग प्रोसेस आप स्टार्ट कर दो, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।